सीएम साहब न्याय कर देंगे क्या? सीएम साहब न्याय नहीं करेंगे मेरे को भी पता है, लेकिन वो डायरेक्शन तो दे सकते हैं ना। पन्ना जिले के पूरे राजस्व विभाग और साथ ही साथ पूरे पुलिस विभाग को ये डर था कि यदि अभिषेक को, इस लड़के को छोड़ दिया जाए तो यदि सीएम सर तक पहुंच गया और पन्ना जिले में जिस प्रकार का करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ यदि बोल दिया तो सीएम सर इन सब की क्लास लेंगे। जय श्री राम सभी को। तो गाइस आप लोग को से मैं थोड़ा सा अपनी बातें शेयर करना चाहता हूं। तो आप लोग को सबसे पहले बताता हूं कि कल हुआ क्या था, कैसा क्या हुआ है जो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कल सीएम साहब का हमारे पन्ना जिले में दौरा था। तो उसी दौरे के दौरान मैं गया था वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए कि जो ज़िले में एक जो फर्जी पट्टा बनाया गया है, मेरे क्षेत्र में 2-3 किसान परेशान हैं, मैं खुद अपने परिवार के साथ परेशान हूँ। तो इसके संबंध में मैंने अपना बैनर पोस्टर लेके सब उसी प्रकार से मैं गया और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से एकदम खड़े होकर मैंने प्रोटेस्ट किया। ऐसा है कि जस्टिस फॉर फार्मर फैमिली करके मैंने प्रोटेस्ट किया। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो ऐसा है कि जब सीएम सर अभिवादन स्वीकार करने आ रहे थे तो ऐसा है कि मैंने सबसे पहले जाके बोला कि सर मेरा जस्टिस दीजिए, ऐसा करके मैंने चिल्ला के बोला है। ठीक है, कब बोलेंगे ना आप। जब पहली बात ये है, यदि मैं प्रोटेस्ट करने की उस स्थिति में हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आप लोग यदि अच्छा काम करो तभी तो पॉजिटिविटी दिखाई देगा आगे जाके। आप जिले में न्याय नहीं करवा पा रहे हो तो इसके खिलाफ में कोई आंगला वाला व्यक्ति स्टेप तो लेगा ही। तो उसी प्रकार का कुछ काम तुम्हारे भाई ने किया था। तो ऐसा है कि सबसे पहले मैं जाके जस्टिस फॉर ऐसा फार्मर करके मैंने किया हूँ और मेरे को पुलिस वाले रोक रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना सकते, ऐसा मतलब रोक रहे थे कि आप चिल्ला नहीं सकते हो। मैंने बोला कि यदि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा है कि यदि संविधान में आप लोग मेरे को बताइए कि यदि संविधान में प्रोटेस्ट करना नहीं है कानून में तो मैं संविधान के हिसाब से देश चलता है, तो यदि संविधान में प्रोटेस्ट करना शांतिपूर्ण ढंग से नहीं है तो मैं आप मेरे से आके बात कीजिए। पहली बात, संविधान ने मेरे को अधिकार दिया हुआ है हाँ प्रोटेस्ट करने का, तो मैं उसी को पालन करते हुए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। तो लेकिन जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा जो बर्बरता की गई है वह फोर्सफुली मेरे साथ प्रयास किया गया, तो उससे उस बात से तो मैं दुखी हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसके बाद मेरे को मैंने फिर कैमरा मैंने अपना पकड़ा और सभी लोग बहुत लोग बना रहे थे, मीडिया कंपनी सामने थे तो ज़्यादा पहुंच नहीं पाए थे मेरे तक, और सभी लोग बना रहे थे। इसके बाद जो कि कार्यक्रम हुआ सभी लोग बना रहे थे और मेरा भी पर्सनली मैंने अपने हाथ में फिर मोबाइल लिया। मैंने पहले मोबाइल नहीं लिया, इसके बाद मैंने मोबाइल लिया है। मैंने अपना बोलना स्टार्ट किया है कि जब पट्टा फर्जी बना है, सरकारी रोड पर बना है, लोगों की ज़मीन हड़प के वहाँ ले रहा है, तब गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं, आपके अधिकारी जो यहाँ के तहसीलदार है वो क्या कर रहे हैं। जब आप तो फालतू फंड का एकदम आप लोग ने दे दिया है, अपना न्याय है, कोई ना जाना ना जांच करना, तो इसके खिलाफ तो कोई आवाज़ उठाएगा ना भाई। संविधान ने बोलने का अधिकार है, सब कुछ दिया है, तो संविधान को मत पालन कीजिए, मत चलाइए इस देश में संविधान। फिर तो मैं तो बोलता हूँ न्याय के लिए लड़ूंगा, कोई भी हो कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं न्याय के लिए बोलता हूँ। यदि आप लोग को न्याय मतलब मांगना, जस्टिस मांगना यदि गलत है तो मैं वो गुनहगार बनने के लिए तैयार हूँ। आप तो मेरे को फिर इसके बाद वहाँ से मैंने अपना कैमरा उठाया, मेरे को एक थापड़ एक पुलिस वाले ने हम मारा है, मेरे को उतना भी समझ भी नहीं आया उतने भीड़ भाड़ में। तो ठीक है, जो भी है तो अच्छी बात है, मारा है, कुछ भी करे, कुछ नहीं मारा है वो अलग बात है। तो मैं उससे मैं कुछ एलिगेशन नहीं लगाना चाहता पुलिस वाले के ऊपर, लेकिन मेरे को धक्का अक्का दे के निकाल रहे थे। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, लेके चलो पुलिस थाने में ले चलो। मैंने सब लोगों से बोला, वहाँ 10,000 पब्लिक थे, वहाँ सबके सामने बोला, पूरे लोगों का समर्थन मिला कि ऐसे इसके साथ बेचारा गलत हुआ होगा। और हजारों आदमी जो अपना दुख दर्द लेके सीएम साहब तक पहुँचाना चाहते थे, साले पुलिस वाले ऐसे हैं कि सब दबा दे रहे हैं। आप सच को कहाँ तक दबा दोगे? यदि आप जिले में न्याय नहीं दिला सकते हो, आपने एसडीएम सर नहीं दिला सकते हैं, कलेक्टर साहब नहीं दिला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। आपसे भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जिंदगी में न्याय दिलाने के लिए वो कार्यरत है। आपके जैसे करप्शन नहीं चल रहा है देश में कि 5-5 हज़ार में बिक जा रहे हैं पुलिस वाले। राजस्व विभाग में पूरा भरा पड़ा हुआ करप्शन। अब मैं बोलूँगा तो बोलता है कि उटपटांग बोलता है। जो न्याय है, मैं 5 साल से पेशी में, मैं 11th में पढ़ता था, 12th और 3 साल फाइनल ईयर का। मैंने यहाँ पन्ना में दौड़ के मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि करप्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसी के खिलाफ मैंने यदि आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरे पास पब्लिक है तो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ लोगों तक, यदि मेरे बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार का करप्शन, यदि बीजेपी सरकार होते हुए भी इस प्रकार का करप्शन होता है तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। मतलब हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए विकास के नाम में जीरो। तो ऐसा है, विधायक जी से भी निवेदन है कि आदि देश आज आप मैं बोलूँगा कि पन्ना को छोड़ के सतना, रीवा और आप इन जिलों को देखिए, सतना को जिलों को देखिए,
अपने पन्ना से 10 लेवल 10 कदम आगे ये जिलों ने तरक्की कर ली है और हमारे यहाँ की जनता रोटी किसान रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझता रह रहा है। तो इसके खिलाफ आवाज़ यदि उठाना गलत है तो भाई मैं जानता हूँ। और एक मेरे को पुलिस वाले ने भी बताया कि बेटा इस प्रकार तुम जो अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हो ये तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ही मतलब डेंजरस है, क्योंकि अधिकतर जो भी क्रांतिकारी आज तक हुए हैं उनका आवाज़ को दबाया ही जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बरसों से चलाने का रीति है। तो मैं देखो बीजेपी के खिलाफ भी नहीं हूँ, किसी भी प्रशासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो न्याय हित में है यदि फर्जी पट्टा बना है उसका आवेदन कलेक्टर साहब को दिया है, एसडीएम साहब के संज्ञान में है, तो इस प्रकार की जो पट्टा है उसको खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो इस प्रकार के जो बातें हैं उसमें सोचिए। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि संविधान ने मेरे को अधिकार दिया, मैं उस अधिकार के तहत ही प्रोटेस्ट कर रहा था। और पहली बात, आप लोगों ने मेरे साथ जो जोर जबरदस्ती किया, मेरे को थाने में बिठाना, मेरा मानहानि करवाया, मैं कोर्ट में जाके चला जाऊं, आपके नाम में कोर्ट मानहानि का मुकदमा कर दूं, ठीक है ना? मतलब ऐसा ही कोई नहीं है। इन चीज़ों को आपके ऊपर भी मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं भाई, उनके हक अच्छे अधिकारी भी होते हैं। तो ठीक है, सिविल न्यायालय में जाएंगे, जिला में आप लोग का न्याय नहीं दिला पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिविल न्यायालय जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, वो तो प्रोसेस में है। लेकिन आप लोग से निवेदन था कि यहाँ हो जाता तो वहाँ जाके पैसे बर्बाद नहीं करना पड़ता है ना, जो वकील को दे के। मैं बस इसी को पॉइंट को लेकर आया था कि जब मैं नहीं मिल रहा, कोई सीएम साहब न्याय कर देंगे क्या? सीएम साहब न्याय कर नहीं करेंगे मेरे को भी पता है, लेकिन वो डायरेक्शन तो दे सकते हैं ना, है तुम लोग को अधिकारी में तो मेरे को। और एक बात, सीएम साहब जब तक नहीं गए हैं, जब तक ये यहाँ से कार्यक्रम खत्म होके नहीं गए हैं तब तक मेरे को मतलब 1-1.5 घंटा पूरे बैठा के रखे हैं कि इसको यदि छोड़ दूँ तो तुरंत वह फिर से चला जाएगा, जाके वहाँ पूरे अधिकारियों को, सीएम सर को, मतलब ऐसा उन पूरे अधिकारियों को, पन्ना जिले के पूरे राजस्व विभाग और साथ ही साथ पूरे पुलिस विभाग को ये डर था कि यदि अभिषेक को, इस लड़के को छोड़ दिया जाए तो यदि सीएम सर तक पहुंच गया और पन्ना जिले में जिस प्रकार का करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ यदि बोल दिया तो सीएम सर इन सब की क्लास लेंगे। तो इसी क्लास को उन्होंने ध्यान रखा है और मेरी बात उन सब तक पहुँचने, सीएम तक मेरे सीएम जी मतलब सुन नहीं पाए हैं। मैं बीजेपी सरकार से किसी प्रकार, कोई सरकार से मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन जो जिस प्रकार की ये करप्शन चल रहा है उसके खिलाफ मेरा आवाज़ है। जिस प्रकार से किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ मेरा आंदोलन है। और जो भी होता है मेरे को तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2-3 किसानों लोगों का भी फंसा है, उनका भी है, उनके पास बोलने का वो नहीं है, मौका नहीं देते, आप लोग दबा देते हैं। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना, हाँ फाइनल ईयर ऐसा ही नहीं कर लिया कि हवा में कर लिया हूँ, पढ़ा लिखा किया हूँ, जिले में टॉप किया हूँ, ऐसे नहीं क्लास में टॉप किया हूँ, मेरिट में लिस्ट आया है, ऐसा नहीं है कि हवा में कर रहा हूँ, ठीक है कि गाइस। आप लोग से सब निवेदन है कि जो भी होता है इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जाए और जो भी न्याय हित में हो वो कदम उठाया जाए। मेरा वीडियो जहां तक भी पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होता है तो सभी भाइयों को राम राम। और सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि संविधान ने, आप लोग ही बताइए, संविधान ने हम लोगों को दिया है कि नहीं दिया है? जस्टिस का अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत है, हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ का हम लोग जानने का अधिकार रखते हैं। आर्टिकल 21 के तहत हम लोग अपना स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार रखते हैं, संविधान ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है। तो यदि इस प्रकार से हमारा देश संविधान से चलता है तो यदि इस प्रकार की गतिविधियों और आप दबाने की कोशिश करते हैं तो आप दबा नहीं पाएंगे। आने वाले साल पर, मैं आपको चेतावनी नहीं देता हूँ, आने वाले साल पर अभिषेक बुंदेलखंडी एक यूट्यूबर है, अब मैं अपना सोशल मीडिया के जरिए अपने लोगों तक अपना आवाज़ पहुँचाता हूँ, आप दबा नहीं सकते हैं। ज़िंदगी में आने वाले समय पर बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, जो गलत होगा मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। तो जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।